चुप तो रहे। सिद्ध कीजिए कि ग्रुप GO का उपग्रुप N विशिष्ट होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक N बिलोंग टू N तथा प्रत्येक G बिलोंग टू G के लिए G इनवर्स O N O G बिलोंग टू N। प्रूफ है प्रतिबंध की आवश्यकता। माना कि N ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है तथा N बिलोंग टू नेचुरल नंबर G बिलोंग टू G, तब N इंटू G इज इक्वल टू G इंटू N। अब N इंटू G बिलोंग टू NG इज इक्वल टू GN। दिस इम्प्लाइज दैट NG इज इक्वल टू GN1। किसी विशेष N1 बिलोंग टू N के लिए G इनवर्स NG इज इक्वल टू G इनवर्स GN1 इज इक्वल टू G इनवर्स G इंटू N1 इज इक्वल टू EN1 इज इक्वल टू N1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। प्रतिबंध की पर्याप्तता। माना कि N इस प्रकार है कि G इनवर्स NG बिलोंग टू N फॉर ऑल N बिलोंग टू नेचुरल नंबर G बिलोंग टू G। यदि A बिलोंग टू G तो फॉर ऑल N बिलोंग टू नेचुरल नंबर इम्प्लाइज दैट A इनवर्स NA बिलोंग टू N। NA बिलोंग टू NA इम्प्लाइज दैट NA बराबर A इनवर्स इंटू NA, A इंटू A इनवर्स NA, AN1 बिलोंग टू AN। इसलिए NA इज ए सबसेट इक्वल टू AN। B इज इक्वल टू A इनवर्स तथा B इनवर्स NB बिलोंग टू N, परंतु B इनवर्स NB इज इक्वल टू A इनवर्स का इनवर्स N A इनवर्स इज इक्वल टू A N A इनवर्स। इसलिए A N A इनवर्स बिलोंग टू N। AN इज इक्वल टू AN A इनवर्स बिलोंग इंटू A बिलोंग टू NA। AN बिलोंग टू AN इम्प्लाइज दैट AN बिलोंग टू NA। इसलिए AN इज ए सबसेट इक्वल टू NA। समीकरण 1 तथा 2 से AN इज इक्वल टू NA अर्थात उपरोक्त विशिष्ट उपग्रुप की दोनों परिभाषाएं तुल्य है। नेक्स्ट प्रमेय है एक आबेली समूह का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट होता है। माना कि N किसी आबेली समूह G का उपसमूह है। अब यदि G बिलोंग टू G तथा N बिलोंग टू N हो तो GN G इनवर्स इज इक्वल टू GN इंटू G इनवर्स NG इंटू G इनवर्स N इंटू G इनवर्स बाई अप्लाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड G इंटू G इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E। इसलिए GN G इनवर्स इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू N बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसलिए N G का एक विशिष्ट उपसमूह है। चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह होता है। क्योंकि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है इसलिए चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होगा। नेक्स्ट प्रमेय है समूह G का उपसमूह N एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि GN G इनवर्स इज इक्वल टू N फॉर ऑल G बिलोंग टू G। माना कि N ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है तो सिद्ध करेंगे GN G इनवर्स इज इक्वल टू N। G बिलोंग टू G N बिलोंग टू N, इसलिए GN G इनवर्स बिलोंग टू N। दिस इम्प्लाइज दैट GN G इनवर्स सबसेट ऑफ N। GN G इनवर्स सबसेट ऑफ N फॉर ऑल G बिलोंग टू G। दिस इम्प्लाइज दैट G इनवर्स N G इनवर्स का इनवर्स सबसेट ऑफ N, इसलिए G इनवर्स NG सबसेट ऑफ N। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड G and G इनवर्स, तो दिस इम्प्लाइज N इज ए सबसेट ऑफ GN G इनवर्स, इसलिए GN G इनवर्स बराबर N। विलोमतः यदि GN G इनवर्स इज इक्वल टू N फॉर ऑल G बिलोंग टू G तो GN G इनवर्स इज इक्वल टू N इम्प्लाइज दैट GN G इनवर्स सबसेट ऑफ N, इसलिए GN G इनवर्स बिलोंग टू N अर्थात N ग्रुप G में विशिष्ट उपग्रुप है। अतः N G में विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि GN G इनवर्स इज इक्वल टू N फॉर ऑल G बिलोंग टू G। नेक्स्ट प्रमेय है किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम या दक्षिण सहसमुच्चय दक्षिण या वाम सहसमुच्चय है। प्रतिबंध की आवश्यकता। माना कि ग्रुप G का N एक विशिष्ट उपग्रुप है तब
फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, इसलिए जी एन जी इनवर्स इंटू जी इज इक्वल टू एन जी, एंड जी एन जी इनवर्स जी इज इक्वल टू एन जी इनवर्स जी बराबर ई, इसलिए जी एन बराबर एन जी, अर्थात ग्रुप जी का एन एक विशिष्ट उपग्रुप है, इम्प्लाइज दैट जी एन बराबर एन जी। प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रत्येक वाम समुच्चय दक्षिण समुच्चय है, तो जी बिलोंग टू जी के लिए जी एन एक वाम समुच्चय है, इसलिए यह एक दक्षिण समुच्चय भी होगा। चूँकि जी बराबर जी इंटू ई बिलोंग टू जी एन तथा जी एन किसी दक्षिण समुच्चय के बराबर है, इसमें जी एक अवश्य अवयव विद्यमान होगा। जी बिलोंग टू जी इम्प्लाइज दैट जी बिलोंग टू एन जी। साथ ही कोई भी दो दक्षिण समुच्चय या तो असंयुक्त होते हैं या दोनों समान होते हैं, इसलिए एन जी एक अद्वितीय दक्षिण समुच्चय है। जी एन इज इक्वल टू एन जी एन बराबर एन जी इम्प्लाइज दैट जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन इंटू जी इनवर्स, एंड जी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इसलिए जी इनवर्स इज इक्वल टू एन। अतः ग्रुप जी में एन एक विशिष्ट उपग्रुप है। नेक्स्ट प्रमेय है, किसी ग्रुप जी का कोई उपसमूह एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण समुच्चय का गुणन एन का एक दक्षिण समुच्चय है। माना कि जी एक विशिष्ट उपग्रुप एन है तथा ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए एन ए इंटू एन पी बराबर एन इंटू ए एन इंटू बी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एन इंटू एन ए इंटू बी एन इंटू एन ए बी एंड दिस इज इक्वल टू एन ए बी। विलोमतः माना कि एन किन्हीं दो दक्षिण समुच्चयों का गुणन एन तथा जी में दक्षिण समुच्चय है, इसलिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एन ए तथा एन ए इनवर्स जी में एन के दो दक्षिण समुच्चय हैं, तो एन ए इंटू एन ए इनवर्स भी एक दक्षिण समुच्चय होगा। अब ए बिलोंग टू एन ए तथा ए इनवर्स बिलोंग टू एन ए इनवर्स इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू एन ए इंटू एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ई बिलोंग टू एन बी। परंतु एन इंटू ई इज इक्वल टू एन ग्रुप जी का दक्षिण समुच्चय है तथा ई बिलोंग टू एन। साथ ही हम जानते हैं कि किन्हीं उपग्रुप के दो दक्षिण समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त, तो एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। दिस इम्प्लाइज दैट एन वन इनवर्स एन वन ए एन टू इंटू ए इनवर्स बिलोंग टू एन एंड ए एन टू ए इनवर्स बिलोंग टू एन, इसलिए ए एन टू ए इनवर्स बिलोंग टू एन फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एन टू बिलोंग टू एन, एन एक विशिष्ट उपग्रुप है। नेक्स्ट प्रमेय है, किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। माना कि N1 तथा N2 किसी ग्रुप जी के दो विशिष्ट उपग्रुप है तथा हम यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है, इसलिए N1 इंटरसेक्शन N2 एक उपग्रुप है। फॉर ऑल n बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2 इम्प्लाइज दैट n बिलोंग टू N1 तथा n बिलोंग टू N2। साथ ही माना कि A बिलोंग टू G, चूँकि n G का विशिष्ट उपग्रुप है इसलिए A बिलोंग टू G n बिलोंग टू N1 इम्प्लाइज दैट A एंड A इनवर्स बिलोंग टू N1। साथ ही N2 ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, इसलिए A बिलोंग टू G n बिलोंग टू N2 इम्प्लाइज दैट A एंड A इनवर्स बिलोंग टू N2। A बिलोंग टू G n बिलोंग टू N1 intersection N2 implies that A and A inverse belong to N1 intersection S2, इसलिए N1 intersection N2 G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि ग्रुप G एक उपग्रुप H है, ग्रुप G का एक उपग्रुप H है और N ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, जबकि H इंटरसेक्शन N का G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। चूँकि किसी ग्रुप के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है, इसलिए H इंटरसेक्शन N ग्रुप G का उपग्रुप है, तो सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N H का एक विशिष्ट उपग्रुप है।
फर्स्ट है एच इंटरसेक्शन एन, एच का उपग्रुप है। दूसरा एक्स बिलोंग टू एच बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन। इसलिए एच इंटरसेक्शन एन इज ए सबसेट इक्वल टू एच। एच इंटरसेक्शन एन ग्रुप जी का उपग्रुप है। दिस इम्प्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन एन एच का उपग्रुप है। माना कि एच बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन तथा एक्स बिलोंग टू एच, तब एच बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन इम्प्लाइज दैट एच बिलोंग टू एन, एच बिलोंग टू एन। एच ग्रुप जी का उपग्रुप है, इसलिए एक्स बिलोंग टू एच बिलोंग टू एच इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच बिलोंग टू एन, एक्स बिलोंग टू एच, इसलिए एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन। अर्थात एच इंटरसेक्शन एन एच का एक विशिष्ट उपग्रुप है। एच इंटरसेक्शन एन का जी में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल है S4 के द्वारा कि S4 का उपग्रुप एच विशिष्ट उपग्रुप एन है, जहाँ एच बराबर एन बराबर ये लेते हैं। तो एच इंटरसेक्शन एन S4 का विशिष्ट उपग्रुप नहीं है।